Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 8 geometry. In previous video we have done exercise 8.5. In today's video I am going to explain you question 1 and 2 of exercise 8.6. So let's start. Your question is find the parameter of each of the following figures. हमें कुछ फिगर्स दे रखी है, इनका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे पैरामीटर क्या होता है. ठीक है. सो कोई भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर हो जो इसकी सराउंडिंग बाउंड्री होती है. ठीक है, बाउंड्री पता है ना, आउटर बाउंड्री. ठीक है. सो उसकी जो भी लेंथ या ब्रेड्थ हमें दी गई हो उसको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास उस फिगर का पैरामीटर आता है. ठीक है. सो आप पैरामीटर किस किस चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक आपके पास गार्डन है तो गार्डन में आप फेंसिंग करते हैं ना. फेंसिंग मींस आप वायर्स लगाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि काऊ वगैरह ना आ जाए. तो वो जो फेंसिंग होती है इट मींस वहां पर फेंसिंग करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी. सो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बाय मेजरिंग द पार्क. जब हम पार्क को मेजर करते हैं मींस उसकी लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई, और ब्रेड्थ मींस उसकी चौड़ाई. सो जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है. इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हमें कितनी फेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. तो अब आपके क्वेश्चन पर चलते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर. हमारे पास फर्स्ट फिगर जो दे रखी है इसमें हमें मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट टू आर द 4 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर अभी मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास साइड्स का मेजरमेंट दिया होता है उसको आपको ऐड करना होता है. ठीक है. सो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, पैरामीटर इक्वल्स टू आपके पास जो लेंथ दी है 8 प्लस नेक्स्ट 8, 2 टाइम्स 8 है और उसके बाद 2 टाइम्स आपके पास 4 है. तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 8 के बाद 8 ही लिखना है. ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आता है. सो 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24. अब इसके साथ आपको जो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, यूनिट जरूर मेंशन करनी है. ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है. जो भी यूनिट आपके पास लेंथ या ब्रेड्थ में दे रखी है वही सेम यूनिट हम जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें पुट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डी पार्ट. अगेन आपके पास एक फिगर दे रखी है और इसमें अलग अलग मेजरमेंट दे रखे हैं. तो हमें क्या करना है, जितने भी मेजरमेंट दे रखे हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए. सो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हमें दे रखा है 10, देन उसके बाद 6, देन प्लस 2, उसके बाद अगेन प्लस 4, देन प्लस 5, प्लस 4, प्लस 3, प्लस 6. अगर आपको इस तरीके से प्लस करना नहीं आता है तो आप एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखकर भी प्लस कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे. ठीक है. सो 10 प्लस 6 आपके पास कितना आ गया, 16, 16 में प्लस 2 किए 18, 18 में 4 प्लस किए 22, 22 में 5 प्लस किए 27, 27 में 4 प्लस किए 31, 31 में 3 प्लस किए 34, 34 में 6 प्लस किए दैट इज 40. ओके. और यूनिट आपकी क्या दे रखी है, सेंटीमीटर. सो इसी तरीके से आप क्वेश्चन 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. The parameter of the following figure are written at center. फिगर बनी हुई है आपके पास और जो उसका पैरामीटर है that is written at center means उस फिगर के सेंटर में लिखा हुआ है. सो ये जो 42 मैंने लिखा है ये इस फिगर का पैरामीटर है. Find the missing length in each figure. अब आपको दिख रहा होगा मैंने 3 साइड्स में तो लेंथ लिखी हुई है बट एक साइड में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर रखा है. सो इट मीन्स हमें इस साइड की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो अभी मैंने आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना सिखाया था. मींस हम जब चारों साइड्स को प्लस करते हैं
तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये होता है पैरामीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैरामीटर दे रखा है, वन साइड की लेंथ निकालनी है। सो इट मींस अगर मैं इन चारों को प्लस करूंगी तभी मेरे पास ये पैरामीटर आया होगा ना। तो आप कैसे लिख सकते हो, पैरामीटर इक्वल्स टू, अब मेरे पास तीन साइड्स तो दे रखी हैं तो मैं तीनों की लेंथ लिख लूंगी। ठीक है, 16 प्लस 5 प्लस 16, और फोर्थ साइड आपके पास नहीं दे रखी है तो वहां पर आप प्लस फोर्थ साइड लिख सकते हो। ठीक है, जो साइड आपको नहीं दे रखी है वहां पर आप यहाँ फोर्थ साइड मेंशन कर दो, या फिर आप अपनी तरफ से ए बी सी डी में से कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो आप सिर्फ सपोज कर रहे हो कि यहाँ पर क्या लेंथ आएगी। नेक्स्ट, पैरामीटर इज 42, या फिर इधर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीन नंबर है मेरे पास इनको हम प्लस करेंगे और फोर्थ साइड एज इट इज रहेगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास मेजरमेंट नहीं दे रखा है। सो 16 प्लस 16 पहले आप इजीली कर सकते हैं, 16 और 16 32, 32 में हम 5 प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 37। अब प्लस फोर्थ साइड जिसका मेजरमेंट आपको नहीं दिया है, जो प्लस है दूसरी साइड में आकर वो माइनस, मींस आपको पैरामीटर में से ये तीनों साइड को प्लस करके माइनस कर देना है, सिंपल तरीका। ठीक है, सो 42 में से 37 माइनस कर दिए, आपके पास आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर आपका आएगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ साइड। हम ये वाली साइड निकाल रहे हैं ना। ठीक है, इट मींस जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका मेजरमेंट होगा, जो ये वाली साइड मेरे पास दे रखी है। ठीक है, सो 42 में से 37 माइनस किए, 5 आंसर आ गया, और यूनिट हमारी क्या है, सेंटीमीटर। सो फोर्थ साइड आपकी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, जब आप इन चारों साइड्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 42 आना चाहिए। ठीक है, सो 16 प्लस 16 32, 32 में हमने 10 प्लस कर दिए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका पैरामीटर था। नाउ कम टू द सी पार्ट। अगेन पैरामीटर 40 दे रखा है और 3 साइड्स आपको दे रखी हैं। सो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, पैरामीटर इक्वल्स टू जो आपके पास लेंथ दे रखी है, 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस फोर्थ साइड आपको नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पर फोर्थ साइड लिख दीजिए। अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पैरामीटर की जगह जो वैल्यू हमें दे रखी है वो लिखिए और इनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, सो 11 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज 20, 20 प्लस 8 इज 28 प्लस फोर्थ साइड। अब हम 40 में से 28 माइनस कर देंगे, सो 40 माइनस 28 आपके पास इक्वल्स टू फोर्थ साइड आ जाएगा। ठीक है, सो 40 में से आप 28 माइनस करेंगे, 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू फोर्थ साइड। सो आपकी ये जो साइड है इसका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सॉल्व करने। Still, if you face any query or you have any doubt, you can contact me. In the next video, I will explain you next question of these exercises. Okay, thank you.